गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले हम आप लोगों का एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए कि आप लोगों का नाम क्या है। और सबसे बड़ी बात कि नाम तो आप तो बताएंगे ही, साथ में अपने नए नाम का अर्थ भी बताएंगे। ठीक है, तो आप बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? शीला। शीला का मतलब क्या होता है? अरे हाँ, नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। आप बताओ, आपका नाम क्या? नाम है आपका? शंभू। शंभू, अच्छा शंभू। अब तो शंभू, आपके नाम का मतलब क्या है? हाँ, तुमको भी नहीं पता? आपको भी नहीं पता है? अच्छा, अरे अजीब बात है भाई। आपका नाम? आपका नाम बेटा? सरिता। अच्छा, सरिता का मतलब जानते हो? नदी। नदी, अच्छा चलो ठीक, बढ़िया। आपका नाम? रवि। अच्छा बताओ रवि, आपके नाम का मतलब क्या है? हाँ बताओ बताओ रवि, रवि का मतलब क्या होगा? हाँ? अरे अजीब भाई, नहीं पता है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, चलो। अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोगों का जो नाम है, कभी हम लोगों ने विचार किया इस पर कि हमारा नाम रवि है, शीला है, या फिर जो भी है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? कि बस हमने ये सोच लिया है कि चलो नाम है, बस बुलाने के लिए रखा गया है, इसके बारे में और क्या जानना? यही दिक्कत है। जो कुछ भी है, अगर हम इस नाम के बारे में विचार करते, जानते, मंथन करते, चिंतन करते, तो हमें अपने नाम का अर्थ पता हो जाता। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने कभी इस विचार ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं, अपने नाम के अर्थ को जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो हमें किसी भी नई चीज़ को जानने के लिए हमें उस पर विचार करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार इस चीज़ का मतलब क्या है, ये कैसे होता है, ये चीज़ क्या है। जब तक उस पर मंथन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक उसके बारे में हम सही से जान नहीं पाएंगे। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में अपने नाम का अर्थ पता करके मेरे को बताइएगा, ठीक है? तो चलो बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री मतलब रेखा गणित या ज्यामिति। ज्यामिति क्या होता है? ज्यामिति किसे कहते हैं? रेखा गणित किसे कहते हैं? आप और किसको मालूम है? कुछ पता है इसके बारे में? किसकी बात करते हैं हम ज्योमेट्री में या रेखा गणित में? हम किस चीज़ की बात करते हैं? चित्रों की। किसकी बात करते हैं? चित्रों की बात करते हैं। यानी कि हम ज्योमेट्री में या ज्यामिति में, रेखागणित में चित्रों की बात करते हैं। मतलब जिसमें हम चित्रों के बारे में पढ़े, चित्रों की बात करें गणित में, तो उस चीज़ को हम ज्यामिति या रेखागणित के नाम से जानते हैं। अच्छा, चित्रों में कैसे चित्रों की बात करते हैं? जैसे आप देखते हो खेत है, टेबल है, कुर्सी है, मेज़ है, यानी किसी भी प्रकार का चित्र हो। खेत तो हम देखते हैं, उसमें कोई खेत आयताकार होता है, कोई वर्गाकार होता है, कोई त्रिभुजाकार होता है, तो चित्र ही तो है। तो यानी कि हम ज्योमेट्री में तरह तरह के चित्रों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, ठीक है? तो अब चित्र, जैसे मान लो मैंने एक चित्र बना दिया, जैसे मान लो एक चित्र बन गया, चित्र है, तो इसके बारे में हम जो भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, वो सब ज्योमेट्री के या रेखा गणित या ज्यामिति के अंतर्गत आएगा। तो अच्छा ये बताओ, इस चित्र में या चित्रों की बात हम करते हैं, तो इसमें सबसे छोटा चीज़ क्या है?
चित्र में सबसे छोटी चीज़ क्या होती है? चित्र में सबसे छोटी चीज़ क्या होती है? किसी को पता है? सबसे छोटी चीज़ बताना है आपको कि कोई भी चित्र हो उसमें सबसे छोटी चीज़ क्या होती है? हाँ, क्या? रेखा, लाइन। अच्छा, रेखा या लाइन, ये सबसे छोटी चीज़ है। तो इससे भी कुछ छोटा हो सकता है क्या कोई चीज़? इससे भी सबसे छोटा कोई चीज़ इसमें है क्या? हो इससे भी कुछ छोटा चीज़ हो सकता है क्या इस लाइन में, इस रेखा में? क्या हो सकता है? बताओ, क्या हो सकता है? क्या? बिंदु। हाँ, वेरी गुड। क्या हो सकता है? बिंदु। ये बिंदु तो नहीं है, लेकिन इससे भी छोटा जो चीज़ हो सकता है वो बिंदु। बिंदु होता है। क्या होता है? बिंदु। बिंदु, ये तो बड़ा है। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु सबसे छोटी चीज़ होती है किसी भी चित्र में। तो बिंदु को क्या कहते हैं? बिंदु किसे कहते हैं? बताओ। नहीं मालूम? चलो, बिंदु मतलब जिसकी न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ही मोटाई हो, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। मतलब बिंदु यानी इसको छोटा करते जाएं, इसको छोटा करते जाए, इसको छोटा करते जाए, इसको और छोटा करते जाए, इसकी लंबाई भी कम कर दें, इसकी चौड़ाई भी कम कर दें, इसकी ऊंचाई मोटाई सब कम कर दें, तो फिर बचेगा क्या? क्या बचेगा? जीरो। कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा ना। लेकिन नहीं, बचेगा। क्या चीज़ बचेगा? उसकी पोजीशन बचेगी, उसका जगह बचेगा, उसका स्थान बचेगा। ठीक है? मतलब बिंदु वह प्लेस है, वह पोजीशन है, वह स्थान है जिसकी न तो चौड़ाई होती है, न लंबाई होती है, न मोटाई होती है, लेकिन उसका पॉइंट, उसका पोजीशन होता है। ऐसे प्लेस को, ऐसी जगह को हम बिंदु, पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक? अच्छा, चलो, ये हो गया बिंदु। तो इस बिंदु से हम कुछ खींच सकते हैं क्या? कोई रेखा या कोई आकृति, कोई चित्र खींच सकते हैं? खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते, क्योंकि कोई भी लाइन खींचने के लिए हमें दो बिंदु की आवश्यकता होती है। जब तक दो बिंदु हमको नहीं पता होंगे तब तक हम कोई भी रेखा या कोई भी लाइन नहीं खींच सकते। जैसे एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु ए हो गया। अब आराम से हम एक लाइन खींच सकते हैं, एक रेखा खींच सकते हैं। ये हो गया रेखा, हो गया। अच्छा, रेखा कितने प्रकार की होती है? रेखा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, और एक मान लो ये हो गई। यही ना होगी एक सरल रेखा। इसको क्या कहेंगे? सरल रेखा। इसको क्या कहेंगे? वक्र रेखा। टेढ़ी मेढ़ी लाइन को क्या कहेंगे? वक्र रेखा। इसको क्या कहेंगे? सरल रेखा। तो सबसे लंबी कौन सी इसमें होगी? अगर दोनों को एक ही पॉइंट से खींच दिया जाए, एक ही जगह से, यहाँ से इसको खींच दिए, इसको यहाँ पे, बिंदु दोनों एक ही जगह था, लेकिन इसको हम टेढ़ा लेकर गए, इसको सीधा लेकर गए, तो किसमें किसकी लंबाई अधिक होगी? सबसे अधिक लंबाई इसकी होगी ना, क्योंकि इसमें अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, ये इस तरह से। और इसकी ये सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो इसकी जो लंबाई होगी इसकी तुलना में कम होगी। तो मतलब रेखाएं दो प्रकार की होती है, एक वक्र रेखा और एक सरल रेखा। सरल रेखा नहीं, सरल नहीं, आम सड़ गया, आलू सड़ गया, ऐसा सरल नहीं। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। ये नहीं कि सरल रेखा बोल दो, सरल नहीं कहना है, सरल रेखा। ऐसे कहते हैं वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन को कहते हैं वक्र रेखा। यानी कि ये दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। ठीक है? अच्छा, चलो, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो, अब हम दो रेखाओं की बात करते हैं। ठीक है? एक हो गई ये रेखा, ठीक। अब इस पे हम एक रेखा और खींच देते हैं, ठीक। या फिर मान लो एक ये रेखा हो गई और ये हो गई एक और रेखा,
और ये रेखा हो गई और ये एक रेखा हो गई। और मान लो इसको हम मिला दिए, ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए। मान लो इसकी लंबाई बराबर है, ये इसको मिला दिए और ये मान लो इसको ऐसे मिला दिए। ठीक है, तो कैसा बन गया ये क्या कहेंगे इसको? शंकु कहेंगे ना, शंकु। चना जोर गरम खाते हो मार्केट में आप, जिसमें भूजा वाला चना नमक मिर्च मसाला लगा करके देता है ना, पेपर का बना करके, तो ऐसा ही तो बनाता है, ऐसा ही बनाता है ना। तो किस में अधिक चना जोर गरम आएगा? इसमें ज़्यादा चना जोर गरम आएगा, इसमें अधिक चना आएगा, इसमें कम चना आएगा। आएगा ना? नहीं आएगा भाई, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसमें चना जोर गरम अधिक आएगा, इसमें कम आएगा। क्यों इसमें अधिक आएगा, इसमें कम आएगा? क्यों आएगा इसमें अधिक, इसमें कम? बताओ। ये क्या बन गया? क्या बन गया? कोण बन गया। ये क्या बन गया? यहाँ पे कोण बन गया। तो जिसका कोण अधिक रहेगा, ज़्यादा रहेगा, उसमें चना जोर गरम ज़्यादा आएगा, और जिसका जो कोण छोटा रहेगा वो चना जोर गरम कम आएगा। ये मान लो एक ही साइज़ के हैं, इसकी लंबाई भी इतनी, इसकी लंबाई इतनी है, दोनों समान लंबाई के हैं, लेकिन इसका कोण अधिक है, इसका कोण कम है। तो जिसका कोण अधिक रहेगा वो अधिक फैलेगा, अधिक फैलेगा तो उसमें चना जोर गरम अधिक आएगा, जो कम फैलेगा उसमें चना जोर गरम कम आएगा। अधिक वाले में अधिक चना जोर गरम और कम वाले में कम चना जोर गरम आएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसको देखते हैं। जैसे मान लो एक रेखा मैंने ये खींचा, इसके ऊपर एक रेखा और मैंने खींच दिया, तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको क्या बोलेंगे? कितने डिग्री का कोण बन गया? ये 90 डिग्री का कोण बन गया। इस कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं ना, समकोण। जैसे मान लो एक रेखा ये है, ठीक। अब इसी बिंदु से मैंने एक रेखा और खींच दिया, तो कोई कोण बना क्या? कोई कोण बना क्या? कितने डिग्री का कोण बन गया? 0 डिग्री का ना। क्यों 0 डिग्री का कोण बन गया? क्योंकि भाई कोण बनाना है तो हमको दो रेखाएं होनी चाहिए ना। एक ही बिंदु से 2 रेखाएं खींचते हैं तो कोण बनता है। तो हमने तो 2 ही रेखाएं खींचा ना। एक रेखा मान लीजिए ये खींच दिया इस बिंदु से, और एक रेखा और इस बिंदु से ये खींच दिया, तो कोण बना? नहीं बना, क्योंकि भाई इसको जब खोलेंगे तब तो कोण बनेगा। एक रेखा ये, एक रेखा ये, दोनों सटी हुई, तो कोण कहाँ बनेगा? जब इसको इस तरह खोलेंगे तब तो कोण बनेगा। तो अब जब इसको खोलेंगे तो कोण बनना शुरू होगा। जैसे मैंने इसको मान लो यहाँ से इसको मैंने खोल दिया तो ये कोण बन गया। तो इसी तरह इसको खोल करके हमने इतना लाया, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का, 90 अंश का कोण बन गया। और इसको इतना ही 90 डिग्री खोला मैंने ना, अब 90 डिग्री और खोल दें, इसको इतना खोल दें, तो ये बन जाएगा, कितने कोण बन गया? 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ये हो गया 180 डिग्री, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 डिग्री हो गया। तो ये कितना बन गया? 180 डिग्री का कोण बन गया। अब जैसे मान लीजिए ये तो मैंने खोला, इतना खोला, ये हो गया रेखा। अब मैंने इसको इतना खोल दिया, इतना खोल दिया, यानी यहाँ से खोलते 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 यहाँ तक आ गया। तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया? 180 अंश से अधिक बनेगा ना, क्योंकि ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक सरल रेखा पे आप लोग पढ़ चुके हो, हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, और एक बिंदु के अराउंड में चारों तरफ का एंगल 360 डिग्री का होता है। ये चीज़ आपको पता है, आप इसको पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे हमने इसको खोल करके यहाँ से इतना ला दिया, तो एक कोण कितना बन गया? 180 डिग्री से अधिक होगा, 210 डिग्री या 245 डिग्री मान लेते हैं इसको, ये होगा। ठीक है, यानी
इसको हमने खोल के यहाँ तक ला दिया तो 245 डिग्री का एंगल बन गया। और मान लीजिए इसको खोलते 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 हमने यहाँ तक ला दिया, यहाँ से खोल करके यहाँ तक ला दिया, या फिर मान लो इसको खोल करके यहाँ सीधा कर दिया, तो ये कोण कितने अंश का बन जाएगा? 200, यानी इसको हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक खोल दिया तो ये 270 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसको खोल करके मान लीजिए इसको खोलते 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 हमने बिल्कुल यहाँ ला दिया, यानी यहाँ से खोला और इसको पूरा खोल करके यहाँ तक ला के शिफ्ट कर दिया, यहाँ तक ला दिया, तो ये एंगल और अधिक हो जाएगा, 270 से भी ज़्यादा बन जाएगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये एंगल खोलता हुआ नहीं देखा, जैसे मान लो ये है और इसको हमने इस तरह से यहाँ से खोल के यहाँ तक ला दिया, अगर उससे हम पूछेंगे कि भैया बताओ ये कितने डिग्री का कोण बना है, तो वो तो यही देखेगा ना, वो तो इसको देखेगा, वो इसको नहीं देखेगा कि आप यहाँ पे खोल के यहाँ तक ला दिए हो। वो तो बस यही देखेगा कि ये इस एंगल को बताएगा कि ये 45 डिग्री का एंगल हो सकता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम एक ही बिंदु से दो रेखाओं को खींचते हैं तो यहाँ पे दो तरह के कोण बनते हैं। एक कोण यह बनता है और एक कोण इधर से भी बनता है। यानी जब हम एक बिंदु से दो रेखाओं को खींचते हैं तो वहाँ पे दो तरह के हमको कोण प्राप्त होते हैं, एक इधर वाला और एक इसके बाहर वाला, दो तरह के कोण हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कोण के बारे में, कोण के विषय में हमने जान लिया, कोण के विषय में। हाँ, एक चीज़ और जान लिए, एक चीज़ और, जब हम एक सरल रेखा के ऊपर, या कह सकते हैं कि एक बिंदु से हमने एक सरल रेखा खींच दी और यहाँ से एक सरल रेखा और खींच दी, तो यहाँ पर जो कोण बन गया, ये वाला कोण, ये 0 डिग्री से अधिक है और 90 अंश से कम है, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और जब एक बिंदु से एक रेखा ये खींच दिया और एक रेखा ये खींच दिया, तो इस तरह के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और जो कोण 90 अंश का होता है उस कोण को हम समकोण के नाम से जानते हैं। ये 90 डिग्री, इसको समकोण कहेंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, ये हो गया कोण और ये हो गया, यानी ये कोण कैसा है? 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी ऐसा कोण जो 180 अंश से कम हो और 90 अंश से ज़्यादा हो। 90 अंश अधिक है ना, क्योंकि 90 अंश बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन आएगी, बिल्कुल खड़ी आकर के लाइन से पड़ेगी, तो ऐसे कोण को हम समकोण कहते हैं। लेकिन ये जो है लाइन, ये 90 अंश से अधिक होगा, 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम का कोण है, तो इस प्रकार के कोण को हम कह सकते हैं कि ये कोण जो होता है इसको हम अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। इस तरह के कोण को, ये मान लो 120 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे इसको और खोल दिए, एक रेखा यहाँ से खींच दिए इस बिंदु से और इसी बिंदु से एक रेखा इधर को खींच दिए, तो एक सरल रेखा बन गई, यानी पूरा इसको खोल करके सीधा कर दिए और इस तरह सीधा कर दिए, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये जो कोण होगा 180 डिग्री का होगा। इस प्रकार के कोण को ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। ऋजु कोण, ऋजु कोण या सरल कोण के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक कोण और बनाते हैं। ये हो गया इस बिंदु से एक रेखा और यहाँ से इसके नीचे इस तरह से एक रेखा और खींच दिया मैंने, यानी ए वाला कोण जो होता है,
इस कोण को हम किस नाम से जानते हैं। और ये कोण कैसा कोण है, यानी वह कोण जो 180 अंश से अधिक और 360 डिग्री से कम का होता है उसको बृहत कोण कहते हैं, जैसे कि 145 अंश का कोण। अच्छा, और एक कोण होता है, हमने बताया कि एक बिंदु के चारों तरफ का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, जिसको संपूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं इसको, संपूर्ण कोण के नाम से। बिंदु हो गया, बिंदु के चारों तरफ का ये एंगल हो गया। तो दो रेखाओं की हमने बात किया, पहले एक बिंदु की बात किया, फिर एक सरल रेखा की बात किया, फिर दो सरल रेखाओं की बात की। दो सरल रेखाओं से जो कोण बनते हैं उनकी बात की। और उनमें सम न्यून कोण, न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 डिग्री से अधिक और 90 अंश से कम होता है, वह कोण न्यून कोण। और ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है उसको हम सम कोण कहते हैं। अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 अंश से अधिक होता है और 180 अंश से कम होता है, उसको अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण वह कोण होता है जो 180 अंश का होता है, यानी जो कोण 180 अंश का होता है उसको सरल कोण या ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। और वह कोण जो 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो उसको बृहत कोण के नाम से जानते हैं। और वह कोण जो 360 डिग्री का होता है उसको संपूर्ण कोण या कंप्लीट कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कोणों के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे हमने एक रेखा खींच दी, ठीक है, और इसके ऊपर एक सरल रेखा और खींच दी, दो ही रेखाएं खींची ना, तो इस पर भी कोण बनते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी हो गया नाम इसका, इसका सी डी नाम हो गया, तो इस पर भी कोण बनते हैं। अब इस यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं, कितने तरह के कोण बन रहे हैं, कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पे, कितने कोण बन रहे हैं, कितने कोण दिख रहे हैं यहाँ पे, 4 कोण दिख रहे हैं। अच्छा गिनो, 1 2 3 4, बस 4 ही दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा कोण नहीं दिख रहे हैं। जैसे ए हो गया कोण, और इसके बाद जो है एक ए भी तो कोण हो गया, यहाँ से ले कर के यहाँ तक हो गया, और एक कोण हो गया यहाँ से ले कर के यहाँ तक हो गया। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से लेके एक कोण ए बन गया, यहाँ से लेके एक कोण ए बन गया, यहाँ से लेके एक कोण ए बन गया, यानी 4 नहीं, इसमें बहुत सारे कोण बन रहे हैं। तो हमें इन सारे कोणों से मतलब नहीं है, इतने सारे कोण को हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। तो हमको बस यहाँ पे 4 कोणों के बारे में ही बात करनी है, बस 4 कोणों के बारे में हम बात करेंगे, 1 2 3 4, और हमसे उससे मतलब नहीं है। उन सब कोणों के बारे में अगर हम लेके चलेंगे तो फिर समझेगा नहीं। हमको बस इतने ही कोणों की बात करनी है जो हमसे संभल जाए, जिसके बारे में हम जान सकें, पहचान सकें, उसके बारे में जानकारी रख सकें। तो बस यहाँ पे हम 4 कोणों के बारे में बात करेंगे। जैसे ये हो गई सरल रेखा, इसके ऊपर सरल रेखा और आ गई। तो यहाँ पे ए एंगल कितने डिग्री का एंगल हो सकता है, कितने अंश का कोण हो सकता है, 90 अंश से कम है ना, यानी कि ये 60 डिग्री मान लेते हैं, 60 डिग्री का एंगल है। और इसके बगल भी एक कोण दिख रहा है, तो ये कितने डिग्री का होगा, ये तो 90 डिग्री से अधिक का ही होगा। अच्छा, ये तो हो गया 60 डिग्री और ये हो गया कितने डिग्री का, कितने डिग्री का हो सकता है, बताओ। 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का, क्योंकि 60 और 120 मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगल बगल के कोण हैं, अगल बगल के कोण, कैसे कोण, अगल बगल के कोण, अगल बगल के कोण,
जो अगल बगल के कोण है उसका भी एक नाम होता है। अगल बगल के कोण को भी, अगर जो अगल बगल के कोण दिख रहे हैं, ए वाला कोण, ए वाला कोण, इसका भी एक नाम है। क्या नाम है? बड़ा अच्छा नाम है। यानी अगल बगल के जो कोण हैं, इस तरह के कोण को हम कहते हैं आसन्न कोण। क्या कहते हैं? आसन्न कोण। अगल बगल के कोण को हम आसन्न कोण के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा आसन्न कोण, आसन्न कोण। और एक बात, ये दोनों कोण मिलके कितनी डिग्री का हो जाएंगे? यानी इस कोण को जोड़ दें तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का। यानी दो कोणों को जोड़ने पर जब वो 180 अंश के हो जाते हैं तो उनको एक विशेष नाम देते हैं। वह विशेष नाम क्या होगा? पता है किसी को? वह विशेष नाम ये होगा, यानी जब दो कोणों को जोड़ने पर या अगल बगल के कोणों को जोड़ने पर जब उसकी वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है तो उन कोणों का एक विशेष नाम होता है जिसको कि हम समपूरक कोण के नाम से जानते हैं। यानी ये आसन्न कोण है और समपूरक भी हैं, एक दूसरे के समपूरक हो रहे हैं, इसको हम समपूरक कोण भी कहेंगे। यानी अगल बगल के कोणों को हम समपूरक कोण के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं। कब पहचानेंगे? जब ये अगल बगल के कोण एक दूसरे को जुड़ने पर 180 अंश के हो जाएंगे तो ऐसे कोण को हम समपूरक कोण के नाम से जानेंगे, पहचानेंगे। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोण और हमने बना दिया, एक कोण ये है और एक कोण ये है। तो ये भी मान लो 1 नंबर इसको कहते हैं, 2 नंबर इसको कहते हैं, 3 नंबर इसको कहते हैं। तो 1 और 2 भी तो आसन्न कोण है क्योंकि अगल बगल है, लेकिन इनको जोड़ने पर ये 180 अंश के नहीं होंगे, इसलिए यह समपूरक कोण नहीं कहे जाएंगे। समपूरक कोण वही कोण होगा जिसको जोड़ने पर 180 अंश हो जाएगा। ऐसे कोणों को हम समपूरक कोण कहेंगे। लेकिन अगर वो अगल बगल यानी आसन्न कोण होने के बावजूद भी अगर उनकी वैल्यू 180 अंश नहीं होती है तो उसको हम समपूरक कोण नहीं कहेंगे। क्लियर? चलिए, यानी कहने का मतलब कि सभी आसन्न कोण समपूरक कोण नहीं होते हैं। ठीक है? आसन्न कोण वही समपूरक होगा जिसकी वैल्यू 180 अंश हो जाएगी। ठीक? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे देखिए, अगल बगल की बात तो कर दिए, लेकिन एक कोण और है, ए वाला कोण और ए वाला कोण। इसको क्या नाम देंगे भाई? इसका भी एक नाम है और बड़ा खास नाम है, बड़ा सुंदर नाम है। अब यहाँ पे इसके जो शीर्ष है वो एक ही जगह है और इसका जो मुंह है इधर उधर है। इसका जो मुंह है वो इधर उधर है, तो इसका भी बड़ा एक विशेष नाम है। इसके जो शीर्ष हैं, शीर्ष माने होता है इस तरह, शीर्ष का मतलब होता है शिखर, ऊंचाई, लेकिन यहाँ शीर्ष का मतलब होता है कोना। यानी इसका जो कोना और इसका कोना एक तरफ है, लेकिन इसके मुंह, एक का मुंह उधर खुला हुआ, एक का मुंह इधर खुला हुआ। तो इस तरह के कोण को हम क्या कहते हैं? शीर्ष। शीर्ष इधर है, शीर्ष अभिमुख, शीर्ष अभिमुख। शीर्ष तो दोनों के एक ही हैं, लेकिन मुख अलग अलग है, अभिमुख है, अलग अलग है। यानी जिनका शीर्ष एक हो, एक जगह हो, लेकिन उसके मुंह एक दूसरे के अपोजिट हों, विपरीत हों, तो इस तरह के कोणों को शीर्ष अभिमुख। और इसको जोड़ देंगे संधि के
संधि से तो क्या हो जाएगा, शीर्ष अ धन आ, अभिमुख, अ धन आ मिलके शीर्षाभिमुख, यानी इस कोण को क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण, यानी इस तरह के कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानते हैं। और एक बात और मैंने भूल गया बताना, जैसे इस तरह की कोई आकृति हो, ऐसे कोई आकृति हो, ए बी एंगल है, ए बी एंगल है, ए बी एंगल है, एम बी एंगल है और एक बी एंगल है, यानी पंचभुज है। तो इसमें ये कोण इस कोण के अगल बगल है, यह कोण इस कोण के अगल बगल है, लेकिन यह कोण इस कोण के अगल बगल नहीं है, यह कोण इस कोण के अगल बगल नहीं है, यानी ये तो आपस में आसन्न कोण होंगे, लेकिन ये अगल बगल ना होने की वजह से ये आसन्न कोण नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ बता रही थी। तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, और ये हो गया आपका पहले वाला जो था वो आसन्न कोण। तो हमने आज कोणों के बारे में पढ़ा, यानी कि दो रेखाओं से, पहले मैंने बिंदु के बारे में पढ़ा, फिर एक सरल रेखा के बारे में पढ़ा, फिर दो सरल रेखाओं से कितने तरह के कोण बनते हैं उनको पढ़ा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब कल पढ़ेंगे 3 रेखाओं को आपस में मिलाने से क्या होता है, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।